लोग कैंडिडेट हैं। हम लोगों को दुमका जिले के जितने भी छात्र हैं सबका सेंटर कोडरमा दिया हुआ है। इतना दूर परीक्षा सेंटर देने की झारखंड सरकार सचेत हो जाए, सजग हो जाए, अन्यथा यहाँ के छात्र उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। झारखंड में सीजीएल की परीक्षा रद्द करने को लेकर छात्र छात्राओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आदिवासी क्रांति सेना के नेतृत्व में पूरे संथाल पड़ना में वृहद आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। हम लोगों को दुमका जिले के जितने भी छात्र हैं सबका सेंटर कोडरमा दिया हुआ है। इतना दूर परीक्षा सेंटर देने की क्या जरूरत है सर? एक तो समय की बर्बादी, एक तो पैसा, क्योंकि संथाल परगना बहुल क्षेत्र है, यहाँ सबसे गरीब क्षेत्र है। यहाँ लोग आदिवासी जो मूलवासी हैं ये लोग बहुत पिछड़े हैं सर। हम लोग किस तरह से बाजार में रह के प्रतियोगिता परीक्षा सरकारी नौकरी की हम लोग तैयारी करते हैं, कि जिस प्रकार से खबर आती है कि यहाँ किसी भी परीक्षा को झारखंड में सही तरह से पूरा नहीं किया जाता है। देने के लिए हम लोग पूरा खुश थे कि 4 तारीख का 28 जनवरी का परीक्षा अच्छी तरह से पूरी हुई और हम लोग 4 फरवरी को देने के लिए पूरी तरह से हम लोग तैयारी थे। हम लोग पूरा खुश थे कि जैसे हम लोग को शाम में सोशल मीडिया के थ्रू व्हाट्सएप में, फेसबुक में, यूट्यूब में चलने लगा कि पेपर लीक हो गया, हम लोगों को बहुत दुख हुआ। क्योंकि हम लोगों की उम्मीद ही नहीं, हम लोगों की उम्मीद के साथ हम लोगों का परिवार का, हम लोगों के गाँव के लोगों का है कि बच्चा शहर में रह के पढ़ाई कर रहा है। जब इस प्रकार से क्वेश्चन लीक होता है तो हमें बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। जो दिन रात, जो रात भर पढ़ाई करता है और प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करता है, और जब अंत समय में क्वेश्चन लीक होता है तो बहुत दर्द और बहुत पीड़ा होता है। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो आगामी 4 जनवरी को जो परीक्षा होना है, हम लोगों का मांग है कि वह भी रद्द किया जाए। कल के दिन आदिवासी क्रांति सेना और तमाम छात्र छात्राएं जो कि सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कल सभी हम लोग दुमका के पोखरा चौक में उपस्थित हो गए थे। पोखरा चौक में उपस्थित होकर के हम लोगों ने इस झारखंड के सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जेएसएससी चेयरमैन, जेएसएससी और झारखंड सरकार का पुतला दहन करने का काम किया। जिस प्रकार का ये प्रकरण सामने आया है, जिस प्रकार की यह घटना घटित हुई है, जैसे पेपर लीक हुई है, इसको लेकर के तमाम छात्र और छात्राओं के बीच एक आक्रोश का माहौल है, गुस्सा है, एक उबाल है और मन ही मन वे दुखी है कि इतने संघर्ष के बाद, इतने लंबे पढ़ाई करने के बाद जब एग्ज़ाम ली जाती है तो उनको पता चलता है कि उनका ये पेपर लीक हो गया है। तकरीबन 8 साल के बाद छात्रों के 8 साल के संघर्ष के बाद ये परीक्षा सीजीएल ली गई थी, लेकिन झारखंड सरकार और यहाँ क्या बोलते हैं इसको, जेएसएससी इसको ठीक से करा नहीं पाई, जो बेहद ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। कल हम लोग वहाँ पे आक्रोश प्रदर्शन करने के उपरांत हम लोग उपायुक्त के माध्यम से इस सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और यहाँ के राज्यपाल को भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपने का काम किया। ज्ञापन में हम लोगों ने कुछ मांगे रखी। सर्वप्रथम हमारी मांगे थी कि जो 28 तारीख को जो परीक्षा ली गई और जो 4 तारीख को जो परीक्षा ली जाने वाली है, दोनों परीक्षा को सिरे से निरस्त किया जाए। क्योंकि 28 तारीख का पेपर अगर लीक हो सकता है तो बहुत संभावना है कि 4 तारीख की परीक्षा भी लीक हो सकती है। अगर 28 तारीख को पेपर बेचा जा सकता है तो 4 तारीख को भी संभावना है कि पेपर बेचा जा सकता है। 28 तारीख को अगर कोई पेपर खरीद सकता है तो 4 तारीख को भी पेपर खरीदा जा सकता है। और हमने देखा कि खाली पेपर 3 का ये क्या बोलते हैं उसको कैंसिल किया गया, लेकिन हमारी मांगे है कि 1-2 को भी उसको कैंसिल किया जाए। जो 25-30 लाख रुपया ले करके सीट अगर खरीद सकता है तो वो खाली पेपर 3 का क्यों खरीदेगा, वो पेपर 1 और पेपर 2 भी खरीदेगा। इसलिए हमारी मांग है कि सारा 28 और 4 जो परीक्षा आयोजित होने वाली इसको रद्द किया जाए। और हमारी दूसरी मांग थी कि इसको सीबीआई जांच कराया जाए, झारखंड की किसी भी एजेंसी से नहीं, क्योंकि अब यहाँ के छात्रों छात्राओं और यहाँ की जनता को झारखंड सरकार और झारखंड की एजेंसियों पे भरोसा नहीं है। अगर हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, झारखंड सरकार अगर चाहती है कि छात्रों के हित में हो, छात्रों के न्याय में हो, तो इसको सीबीआई जांच कराए। और हाल में ही हेमंत सोरेन ने एक विधेयक लाया था, उस विधेयक का नाम था झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023, जिसमें करोड़ों का सजा का प्रावधान था और उम्र कैद का उसमें प्रावधान था। तो हमारी मांग है कि अगर झारखंड सरकार ने इस विधेयक को अगर पास किया है तो इसको जितना भी दोषी है उसके ऊपर लागू करे और उन्हें जेल भेजे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। अगर हेमंत सोरेन चाहती है कि छात्र हित में हो, छात्र के न्याय में हो, तो इस कानून को लागू करके एक मिसाल कायम करे। और हमारी जो चौथी मांग थी कि ये जो एजेंसी है, जो जेएसएससी के अंतर्गत जो ये एजेंसी संचालित हो रही है, इसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। क्योंकि अगर ये एजेंसी बनी रहती है तो संभावना है कि
कि ये आने वाले समय में भी जितने भी सरकारी परीक्षा यहाँ आयोजित होगी उसमें भी धांधली, भ्रष्टाचार और लूट की संभावना बनी रहेगी। और खाली झारखंड तक नहीं, ये एजेंसी अगर दूसरे राज्यों में भी अगर संचालित होगी तो उसे वहाँ भी ब्लैक लिस्टेड करने का काम वहाँ की राज्य सरकार करे। और इस परीक्षा में लीक ना हो, चोरी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो और इस परीक्षा में पारदर्शिता बने रहे, इसलिए इसके लिए हमारी मांग है कि इसको CBT मोड में किया जाए, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से इसको किया जाए। कल ये तमाम बातें रखे, इसके बाद हम लोगों ने छात्र और छात्राओं से भी अपील किया कि जितने भी छात्र और छात्रा हैं, ये लड़ाई हम सबों की है। छात्र और छात्रा ही नहीं, उनके जो गार्जियन है, जो झारखंड के तमाम जनमानस है, उनसे भी एक अपील है, हमारी मांग है कि आइए हमारे साथ इस लड़ाई में, इस संघर्ष में हम लोगों का साथ दीजिए। क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि झारखंड का इतिहास रहा है, 23 सालों का इतिहास रहा है, ये पहली बार नहीं। आप JSSC लीजिए, JPSC लीजिए या कोई भी एग्जाम लीजिए, हाल फिलहाल में जो JEE का एग्जाम हुआ था उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, उसमें भी इसी तरह का धांधली और इसी प्रकार का लूट और भ्रष्टाचार हुआ था। यहाँ के छात्र और छात्राएं कब तक इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? ये बर्दाश्त से बाहर होने लगा है, पानी सर के ऊपर जाने लगा है। हमारी मांग है कि झारखंड सरकार सचेत हो जाए, सजग हो जाए, अन्यथा यहाँ के छात्र उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। छात्र जब भी आए हैं, आंदोलन किए हैं, तब तक सरकार को उसका मुआवजा झेलना पड़ा है। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार इसमें कोई कड़ा झारखंड सरकार को, हेमंत सोरेन को, गठबंधन की सरकार को कल तक का अल्टीमेटम देते हैं। अगर कल शाम तक इसको रद्द नहीं किया जाता है तो संथाल परगना के पूरे छात्र छात्रा, यहाँ के सभी जनता आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। हम रेल रोड चक्का जाम करने का काम करेंगे। ये हमारी एक चेतावनी है, ये एक हमारी अल्टीमेटम है इस झारखंड सरकार को। कृष्णा मार्बल, गौशाला रोड नियर गौरी रेसिडेंसी, दुधानी, दुमका। हमारे यहाँ उपलब्ध है कम कीमतों पर सभी प्रकार के कंपनियों का टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटवेयर, पाइप, वॉशवेयर और किचन सीलिंग। ऑर्डर के लिए इन नंबरों पर अभी संपर्क करें।